जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एशिया फॉर सिलेक्शन पर। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए आज हम करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का लेक्चर 6 मिसलेनियस टॉपिक करेंगे। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ। आपका साथी आपका मिनट साहब सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हर वीडियो में बताते हैं हम, क्या गुरुजी सारे क्वेश्चन कहाँ से लेके आते हो आप? बेटा सारे के सारे प्रीवियस हैं, जैसे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2017-20-23, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022, कांस्टेबल ड्राइवर 2022 और एमटीएस 2018 में जितने भी मैथ्स के जितने भी शिफ्ट हुई थी ना, सभी के मैथ्स के क्वेश्चन क्या किए हमने चैप्टर वाइज छाट लिए। चैप्टर वाइज में भी, टॉपिक वाइज और टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज। शिफ्ट वाइज सीरीज हमारी स्टार्ट हो रखी है, चैप्टर वाइज सीरीज हमारी लगभग खत्म होने पे है। तो फ्री में पूरा कंटेंट पढ़ो। ये कंटेंट यूपी पुलिस, कांस्टेबल, हरियाणा सिटी, ऑल एसएससी एग्जाम और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट सभी एग्जाम्स के लिए बहुत 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 ज्यादा यूजफुल है बेटा, है ना। गुरुजी इतने टॉपिक कराओगे क्या आज? बेटा एक एक दो दो क्वेश्चन है सब में। इनमें से मैक्सिमम मैक्सिमम तो 3-4 टॉपिक तो आए नहीं है दिल्ली पुलिस में। 2 क्वेश्चन यहाँ कराएंगे, एक भी नहीं आया है। यहाँ एक ही आया है, एक प्रैक्टिस का करवा दें। लीव बेस्ड एक भी नहीं आया, कैट टनल का एक आया है, 2 मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। ये एक दो क्वेश्चन करवा के मुश्किल से मुश्किल 20-25 क्वेश्चन बनेंगे। जल्दी जल्दी खत्म करवा देता हूँ, है ना। ज्यादा वीडियो बनेगी क्या फायदा, आज ही इसी वीडियो में सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, करवा देता हूँ। स्लिपरी मंकी का ये टॉपिक है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया दिल्ली पुलिस में, बस क्या पता कल को आ जाए। रीजनिंग टाइप से ये क्वेश्चन बस करवा देता हूँ, कोई ना, है ना। एक बंदर 12 मीटर ऊंचे फिसलाऊ मतलब जो स्लिपरी पिलर है पर चढ़ता है, अपने पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। मतलब 2 चढ़ा, फिसल के यहाँ आ गया 1 मीटर पे ना। इस तरह खंबे के सिर तक पहुंचने में इतना कितना समय लगेगा देखो। इसने पूछा खंबे के शीर्ष तक पहुंचने में कितना समय लगेगा देखो। 1 मिनट उसने चढ़ा बेटा, 2 मीटर चढ़ा, सेकंड मिनट में 1 मीटर फिसल गया, तो 2 मिनट में, टोटल 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ पाए, है ना। एक काम करना, यहाँ पे आपको एक गोल्डन एडवाइस देता हूँ, कभी गलती नहीं होगी। क्या करना, लेंथ ऑफ पोल है ना, माइनस एक बार जितना चढ़ पाता है, एक बार जितना चढ़ पाता है, इसके आसपास जाओ बस। इस साइकिल को, जो साइकिल आएगी ना हमारी 2 मिनट में, 1 मीटर, 2 मीटर, इसके आसपास जाओ बस, इसके आसपास, इसके पास जाओ। देखो 2 मीटर घटा दो, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान ली 12 मीटर है तो इसमें से 2 मीटर घटा दो, 10 के आसपास जाओ। देखो बेटा 10 मीटर चढ़ाओ इसको, 10 मीटर कितनी देर में चढ़ेगा? 20 मिनट में। अब 21वें मिनट में क्या करेगा ये, 21वें मिनट में 2 मीटर चढ़ ही जाएगा। अब इसको फिसला मत देना। मतलब सिली मिस्टेक क्या होती है यहाँ पे, सिली मिस्टेक ये होती है कि हम देख लो 2 मिनट में 1 मीटर, तो पूरे 12 मीटर चढ़ाना हमने, गुना 12 कर देते हैं, 12 दूनी 24, यही गलती हो जाती है। बस ऊपर फिसलेगा नहीं भी ये, अब ये फिसलेगा ना, अब क्यों फिसलना, बस एक बार हमने तो पहुंचाने का ठेका ले रखा है। अब उसकी मर्जी, बंदर तो होता है चाला के पिलर के ऊपर जाके बैठ जाएगा ना मजाक है ये, लेकिन बस ध्यान रखना ऊपर चढ़ाना चढ़ाना बस इसको, फिसल लास्ट में फिसलाने मत देना, फिसलने मत देना, ठीक है। कितने मीटर चढ़ गया बेटा? 12 मीटर। कितनी देर में? 21 मिनट में। बस ये ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। बिफोर बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। क्या करना है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना। जैसे 12 मीटर है तो एक जितना जंप है उसको घटा दो, 10 के आसपास जाओ बस। बस एग्जैक्ट जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसके आसपास ही जाओ। पहले ही माइनस कर देना, क्योंकि लास्ट वाले जंप पे तो चढ़ ही जाएगा वो, ठीक है। चले आगे। एक बंदर 30 मीटर की ऊंचाई के खंभे पर चढ़ता है, पहले मिनट में 15 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 12 मीटर नीचे फिसल जाता है, ठीक है। 15 मीटर चढ़ा, 12 मीटर फिसल गया, 3 मीटर चढ़ पाया हुआ ना।
जब तक वह खंभे के शीर्ष पर नहीं पहुंच जाता तब तक यह प्रक्रिया जारी रखता है। खंभे के शीर्ष पर पहुंचने का अपेक्षित टाइम क्या? फिर से वही बात बेटा, क्या हमारा मेन पॉइंट क्या है? 30 मीटर पोल की लेंथ है, इसमें से एक बार कितना चढ़ता है? 15 मीटर के आसपास पहुंचा दो, बस बस बात बन जाएगी। 1 मिनट में 15 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 12 मीटर फिसल जाता है, 2 मिनट में कितना चढ़ जाता है? 2 मिनट में 3 मीटर, बस 15 के आसपास लेके जाओ इसको। 15 मीटर कितनी देर में गुरुजी? 10 मिनट में। अब चढ़ने की बारी आएगी ना, अगले 1 मिनट में चढ़ जाएगा कितना? 15 मीटर, बस ऊपर पोल के ऊपर जाके बंदर बैठ जाएगा, बात खत्म। कितना टाइम आ गया देखो। अब इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी ना? आपको नहीं करवाता तो शायद क्या पता आप ये सिली मिस्टेक कर देते। तो बेटा मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो जितने कहोगे उतने क्वेश्चन करवा दूंगा। दिल्ली पुलिस में बेशक नहीं आए हो लेकिन आने लायक है ही क्वेश्चन, हो सकता है अभी जाए, है ना? नहीं कराऊंगा तो दुख रहेगा मन में कहीं ना कहीं कि भाई आ गया तो, है ना? वहाँ दुख रहेगा, इसलिए करवा ही देता हूँ बेटा, क्या दिक्कत है? 10 क्वेश्चन ज़्यादा भी हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है? चले आगे। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एरोप्लेन बेस्ड के। एक हवाई जहाज अपने गंतव्य से 1500 किलोमीटर की दूरी पर किस स्थान से अपने निर्धारित समय 30 मिनट की देरी से उड़ना प्रारंभ करता है? क्या करें बेटा, 1500 किलोमीटर जाना है इसको और ये 30 मिनट की देरी से उड़ना प्रारंभ करता है। अपने गंतव्य पर निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट टिकट्स को बेटा नुकसान हो जाता है ना, अगर टाइम पे ना पहुंचे तो इसे फाइन भरना पड़ता है ना। रेलवे की तरह नहीं है 24-24 घंटे लेट होती जाती है, फ्लाइट में थोड़ा बहुत तो चल जाता है, नहीं तो आपको फाइन भरना पड़ता है। जो एस्टीम्ड एयरलाइंस है ना, जो अच्छे देश हैं वहाँ पे पैसे भरने पड़ते हैं, इसलिए पायलट ने थोड़ी स्पीड कितनी बढ़ा दी 250 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वृद्धि करनी आवश्यक। यात्रा के दौरान हवाई जहाज की गति कितनी? देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिफरेंस दे रहा है, यानी पहले स्पीड कम होगी ना। मान लिया पहले स्पीड कितनी थी बेटा? स्पीड कम थी तो टाइम ज्यादा लगेगा, सिंपल सी बात। फिर स्पीड बढ़ा दी इसने 250 किलोमीटर प्रति घंटा, अब टाइम लग रहा है इसको 30 मिनट ज़्यादा, यानी आधा घंटा। ठीक है, डिफरेंस इतना ही आएगा ना। अब देखो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने की दिक्कत हो जाएगी, बाई ऑप्शन उठा लो, बाई ऑप्शंस। एक्स की जगह 750 रखेंगे तो देखो ऑप्शन 1 साढ़े 1500 में 750 माइनस 1500 में 750 में 250 जोड़ेंगे 1000 इक्वल टू 1/2। ये आ जाएगा कितना? 2 माइनस 3/2, यानी 1/2 1/2 इक्वल आ जाएगा बेटा, इसलिए ये हमारा ऑप्शन है। A4 आओगे कब तुम वो साधना। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने से बचा करो, ये तो मेथड 1। एक और सिंपल सा मेथड बताता हूँ, बिल्कुल हालांकि ये भी सिंपल है, अगर ऑप्शन का मजा लेना तो ऑप्शन के साथ है, तो नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन खतरनाक हो जाए। क्या हो रहा है भाई? कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं क्या यहाँ पे? देखियो देखो मेथड 2 क्या करना, आप बस देख लेना, बस थोड़ी देर एक क्वेश्चन देखना, अगली बार अगले क्वेश्चन अपने आप कर दोगे। यहाँ टाइम लिखो, यहाँ स्पीड लिखो, कितने मिनट लेट हो रहा है? 30 मिनट। 30-30 मिनट का गैप बनाओ, बस स्लॉट बनाओ, हाफ आवर, 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर, ऐसे बनाते तो यहाँ से 250 मीटर का चलो एक इंटरवल बनाओ, एक पी बनाओ, 250, 500, 750, 1000। अच्छा ये बड़ा ही स्पीड है, जैसे 250 मान लिया, 250 थी, फिर इन्हें 500 कर दी, 500 थी तो 750 कर दिया ना, 750 थी तो ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस साइड ये टाइम है, मान लिया 2 घंटे लगता तो आधा घंटा बचा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा लगता तो 1 घंटा, 1 घंटा भी ऐसे, बस कुछ नहीं है। अब समझ जाओ, अब क्या करो, यहाँ से स्टार्ट करो एक छोड़ के, क्यों 250 से आगे बढ़ेगा ना, एक छोड़ के
इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 250, 500 की अपना 0.5 की करेंट 250 आएगा नहीं कि? अच्छा, ये होएगा क्या? डिस्टेंस क्या होता है बेटा? स्पीड इनटू टाइम, इनकी गुणाई कर रहे हैं हम, है ना। डिस्टेंस लेके आनी है हमें 1500। फिर अगला तुक्का देखेंगे बेटा, इट एंड ट्रायल। यहाँ से यहाँ आए थे ना, अब यहाँ से यहाँ आओ, 750 नहीं बनी बात। फिर अगला तुक्का देखो बेटा, यहाँ से जाओ एक पीछे, 1 गुना 1000, ये बन गई बेटा बात, कितनी? 1500। इसको मैं इधर ले लेता हूँ, ये बन गई कितनी बेटा? 1500 किलोमीटर। अब देखो, ध्यान से देखो, ये क्या बेटा? 1000 क्या है? न्यू स्पीड, इंक्रीज स्पीड है ना। न्यू स्पीड या बोल दो क्या? इंक्रीज स्पीड। इसने हमसे इंक्रीज तो नहीं पूछी, इसने पूछी है ओरिजिनल, तो ये देखो ओरिजिनल स्पीड। अच्छा, ये न्यू टाइम है ना, न्यू टाइम। ये ओरिजिनल स्पीड पहले 750 थी, तो कितना टाइम लगता है बेटा? इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस कुछ नहीं। देखो इधर से 1500 आएगा, ये है बेटा ओरिजिनल टाइम। अब ध्यान से देखो आराम से, अगर ये लेट नहीं होता तो 2 घंटे में पहुंचता 750 की स्पीड से 1500 किलोमीटर हो जाए भाई, 1500 किलोमीटर पहुंचता ना। अब ये हो गया लेट, तो इसने स्पीड 250 बढ़ा दी, 250 बढ़ा दी ना। अब इसने टाइम आधा घंटा कम ले लिया, तो 1.5 गुना 1000, ये 1500, बस सिंपल। ये पूछे तो ये पूछा हमसे, तो ये 750 आ गई बेटा। स्पीड पूछी इसने, इंक्रीज स्पीड पूछी, इससे सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इंक्रीज स्पीड पूछ लेता तो 1000 किलोमीटर, ओरिजिनल टाइम पूछ लेगा तो 2 घंटे, और ओरिजिनल न्यू टाइम पूछ लेगा तो 1.5 घंटे। ठीक है बेटा, ये रहा। चले आगे, एक इंक्रीज का कर ले, एक डिक्रीज का कर लेते हैं, बस बात खत्म। 600 किलोमीटर की उड़ान में एक विमान खराब मौसम के कारण धीमा हो जाता है, अब की बार स्पीड डिक्रीज होगी ना। मेथड नहीं बदलेगा, लेकिन हमारा यात्रा के लिए इसकी औसत गति 200 किलोमीटर प्रति आवर कम कर देगी। कितनी कम कर देगी बेटा? 200 किलोमीटर पर आवर। उड़ान के समय 30 मीटर की वृद्धि होगी, अब की बार टाइम बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ेगा बेटा। उड़ान की अवधि क्या? देखो, कुछ नहीं करना, पिछले क्वेश्चन की तरह करो। क्या? ये स्पीड, ये टाइम, टाइम का स्लॉट, ये स्पीड का स्लॉट बनाओ। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? 600 किलोमीटर लेके आनी है हमें डिस्टेंस मिला जुला के, कितना बेटा? 0.5 किलोमीटर। 30 मिनट को 0.5 किलोमीटर नहीं, 0.5 आवर लिख देता हूँ। 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर, 2-4 और आगे तक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक हमारा बाकी 2-4 में ही आ जाता है। 200 किलोमीटर थी मान लिया, अभी समझाता हूँ, 1 सेकंड को। ये कह रहा है, मान लिया क्या पता 800 थी तो 200 कम कर दी, क्या पता 600 थी तो 200 कम कर दी, 400 थी तो 200 कम कर दी, समझ गए? तो रुको भाई, तो इससे क्या होगा? स्पीड कम करने से टाइम बढ़ जाएगा, है ना, आधा आधा घंटे ऐसे कर ले। अब वही इट एंड ट्रायल मेथड अपनाओ। क्या? यहाँ से देखो, 400 नहीं 200 आएगा, ये 600 बन गई बात। यानी ये कितनी है? इनकी स्पीड कितनी है हमारी? ये क्या है? इंक्रीज स्पीड। ये क्या बेटा? न्यू टाइम है ना, न्यू टाइम। पहले कितनी थी स्पीड? देखो बेटा, पहले स्पीड कितनी थी? ओ, एक सेकंड, ये थी देखो, इनकी ये थी ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड थी ये, देखो ओरिजिनल टाइम कितना था बेटा? उल्टा लिख दिया मैंने, है ना, ये आएगी ओरिजिनल स्पीड। दोबारा फिर करवा दूंगा, कोई नहीं। ये थी ओरिजिनल स्पीड, अब इसने कम कर दी, कितनी? 200 किलोमीटर कम कर दी, देखो 200 किलोमीटर कम कर, ये आ गई कितनी? डिक्रीज्ड। नई स्पीड बोलो या डिक्रीज स्पीड बोलो?
डिक्रीज स्पीड। ठीक है, देखो ये भी उल्टा ही हो गया सर, है ना। ओरिजिनल टाइम है बेटा ये, ओरिजिनल। इस एक ग्राफ में सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ये क्या बेटा, न्यू टाइम। देखो ये आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है ना, 200 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम कर दी। कुछ नहीं करना है, ऐसे स्लो स्लो से बनाए टाइम के, फिर स्पीड के बनाने हैं। बस ऐसे ही टाइम ट्रायल करना है। डिक्रीज में होता है, डिक्रीज में नीचे की तरफ, डिक्रीज या इंक्रीज क्या, दोनों में ही नीचे की तरफ ऐसे स्लो से बनाते जाएंगे। ये टाइम ट्रायल करेंगे ऐसे, इंक्रीज स्पीड या डिक्रीज स्पीड के साथ। बस ये देख लेना क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, जब भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, यूं मत कर देना यूं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया ओरिजिनल टाइम। ओरिजिनल टाइम तो ये बेटा, एक आवर C4, चिंता किस बात की। चले आगे। लीप बेस्ड करवा देते हैं बेटा, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, एक भी, फिर भी मैं करवा रहा हूँ। एक कुत्ता खरगोश की हर 6 छलांग में, मतलब खरगोश की 6 छलांग में कुत्ते की 5 छलांग लगा। मतलब क्या है ना, क्या चाह रहा है, जितनी देर में, मान ली ये लिख लेते हैं डॉग, थोड़ा साथ के साथ कर देते हैं इसको। खरगोश को क्या बोलते हैं, हेयर। हेयर एंड टॉर्टोइज पढ़ी थी ना मैंने, खरगोश और कछुए की कहानी, है ना। कुत्ते की, एक कुत्ता खरगोश की 6 छलांग में, मतलब खरगोश की 6 छलांग में 5 छलांग लगाता है बेटा। लेकिन कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर है। कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर है। यानी डॉग की और एयर की जो एक एक छलांग है, उनमें डिस्टेंस का कितना फर्क है बेटा, एक, मान लिया ये 5 मीटर है, ये 4 मीटर, ऐसे 5 4 का, समझ गए। अब मैं पूरी डिटेल में लिख देता हूँ। देखो ये क्या कर रहा है, जितनी देर में, मान लिया लीप, लीप पर टाइम, जितनी देर में, मान लिया 1 घंटे में ये 5 छलांग लगा पाता है, तो ये 6 लगा पाता है। ठीक है बेटा। अब डिस्टेंस पर लीप, डिस्टेंस पर लीप, हर एक छलांग में कितनी डिस्टेंस कवर करता है बेटा, कुत्ते की कितनी थी बेटा, 5, और इसकी 4। इसको कई लोग ऐसे भी करते थे, 5 6 करके ऊपर, और फिर जो भी लिख रखा है ना 4 5, तो इनको ऐसे 4 5 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों टेंशन में पड़ रहे हो, देखो यहाँ पे। अब ये देखो, मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ आपको। जब पहले तो ये लिख देता हूँ, क्या था, 4 छलांग कुत्ते की, 5 खरगोश की, डॉग अपॉन एयर 5 4, ये डिस्टेंस का है ना। अब एक पॉइंट और लिखा रहा हूँ मैं, ये पे देखो, देखो लीप अपॉन टाइम इनटू में डिस्टेंस अपॉन लीप, लीप से लीप कट जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम बच जाएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम क्या होता है बेटा, स्पीड होता है। देखो इन दोनों गुणा करूंगा मैं, लीप से लीप कट जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम नीचे है ना, तो ये कितना आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। ये कितनी आ जाएगी स्पीड, कितनी आई, 25 24, बस। कौन सा ऑप्शन, C4, चिंता किस बात की। समझ में आ गया। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए इसको मीटर मान सकते हो, है ना, लेकिन अब समझ ही गए हो क्या जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे। मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, लीप का कोई क्वेश्चन नहीं है दिल्ली पुलिस में, मैं सिर्फ ऐसे ही करा रहा हूँ ताकि क्या पता आ भी जाए। सारे एग्जाम्स में लगभग आता है ये क्वेश्चन ना। एक हिरन प्रत्येक 5 छलांग के लिए खरगोश की 7 छलांग, मतलब हिरन की प्रत्येक 5 छलांग के लिए एक खरगोश 7 छलांग लगा। यानी ये हो गया डियर, ओ डियर हिरन, और एक ये क्या होगा, रैबिट। कितनी, 5 छलांग के लिए ये रैबिट 7 छलांग लगाता है। यदि हिरन की 3 छलांग, यदि हिरन की 3 छलांग खरगोश की, हिरन को एच लिख दिया क्या मैंने, हिरन हिंदी में लिख दिया, हिरन की 3 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर है, तो डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, डियर अपॉन रैबिट में क्या रेशियो होगा गुरु जी, 5 और 3, 5 और 3,
कितनी स्पीड आएगी बेटा? 25/21। अब की बार इसने खरगोश एंड की पूछी ना, कि एंड खरगोश की। ठीक है, ये गलती हो जाती है अगर आंसर दे देता है 25/21 तो कई बच्चे तो उसी को कर देते हैं। रिकॉर्ड आंसर क्या है? रैबिट और डियर। 21/25। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? चलिए आगे। यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ लिख लो, लीप पर टाइम, डिस्टेंस पर लीप, लीप से लीप कट जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। चलिए आगे ना। ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ये इसको, है ना? ये तो पता ही होगा, खूब सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। जितनी देर में एक कुत्ता 7 छलांग लगाता है उतने ही समय में शेर 10 छलांग लगाता है। कुत्ता 7 लगाता है, शेर 10 लगाता है। तो जितनी देर में एक लोमड़ी 12 छलांग लगाती है उतनी देर में शेर 10 छलांग लगाता है। अब की बार 3 आगे भाई। क्या क्या आगे? एक तो आ गया डॉग, एक क्या आ गया? लायन, शेर, और एक क्या आ गया? लायन की इज्जत करता हूँ, साफ साफ लिखता हूँ ना। और तीसरा क्या आ गया बेटा? तीसरे तीसरे क्या? फोक्स, फोक्स माने लोमड़ी। 3 आ गया बेटा। देखो पीछे से स्टार्ट करो। जितनी देर में एक लोमड़ी 12 छलांग लगाती, लोमड़ी 12 छलांग लगाती उतनी देर में शेर 10 छलांग लगाता, उतनी देर में शेर 10 छलांग लगाता। ठीक है, अब पहली लाइन पे आओ। जितनी देर में कुत्ता 7 छलांग लगाता है उतने समय में शेर 10 छलांग लगाता है, यानी रेशो बन गया। नहीं तो बेटा रेशो मर्जिंग करके कर रहे थे, क्या दिक्कत थी? ये क्या है? लीप पर टाइम। अब क्या नहीं, क्या देगा? डिस्टेंस पर लीप देगा। देखो क्या कहेगा, देखो इधर देखो। कुत्ते की 5 छलांग की दूरी, कुत्ते की 5 छलांग की दूरी, शेर की 15 छलांग की दूरी, शेर की 15 छलांग की दूरी, तो लोमड़ी की 12 छलांग की दूरी, लोमड़ी की 12 छलांग की दूरी के बराबर। शेर, कुत्ते और लोमड़ी की चाल का अनुपात। पहले तो ये डिस्टेंस का निकालो गुरुजी, हर एक लिप में कितनी कितनी ये कवर कर रही है। ठीक है, सिंपल सी बात है। डॉग, लाइन, फोर्स। देखो इसको छुपा लो, इन दोनों ही गुणा कर दो। बता रखा था ना मैंने रेशो में, 15 × 12। एलसीएम से वही आया, तीनों का एलसीएम लोगे ना तो 5 से कट जाएगा ये, है ना? मैंने खूब बता रखा है रेशो में, अब बार बार देता। अब लाइन का निकालना, इसको छुपा लो, इन दोनों गुणा करो तो 12 × 5, 5 × 12। फोक्स के निकालने, इसको छुपा लो, इन दोनों गुणा करो, 5 × 15। कुछ को मना रहा है? हाँ 5 को मना रहा है। 3, 5 से भी कट रहा है, और ये रुक जा भाई, देखो 5 × 3 = 15, 5 5, ये 3 × 12, 3 × 12, 3 × 5 = 15, 12 4 5। याद रखोगे? पीछे आ जाऊं, 12 4 5, एक स्टेप और, बस सेम टू सेम चिपका दो। अब बताना है यहाँ पे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड याद रखते ऐसे रट लेते। अब बताना कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तीनों की। यहाँ भी आया क्या बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। क्या? 12 × 84, 10 × 40, 12 × 5 = 60। कितने से कट रहा है? 4 से कट रहा है। 12 ओ 21, 21 नहीं, 21 10 15, 21 10 15, पहला ही ऑप्शन। ठीक है बेटा, ए फॉर एप्पल। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ ना, तो स्लिपरी मंकी के क्वेश्चन आए दिल्ली पुलिस में, ना है अपने ये लीफ वाले, ये है ना। बस आपके दिमाग को खोलने के लिए करवा रहा हूँ, चाहो तो स्किप कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपका रिस्क है। चले आगे। टनल कैट, हाँ ये एक क्वेश्चन आया है। शुरू में तो थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन एक बार समझाऊंगा ना, फिर देखना कितना आसानी से समझ में आता है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा ध्यान देना बस। एक ट्रेन एमएन सुरंग के पास पहुंचती है। ठीक है बेटा, सुरंग है एमएन, उसके पास पहुंचते है। सुरंग के अंदर एक कुत्ता, कुत्ता बिल्ली कुछ भी लगा लो ना, हमने टाइप का नाम क्या रखा है? कैट, है ना? क्योंकि कैट के क्वेश्चन आए थे इसमें, कैट में ही आता है क्वेश्चन, CAT वो वाला कैट, कैट बिल्ली वाला कैट नहीं। ठीक है, उसमें सीजीएल में भी नहीं आता, दिल्ली पुलिस में आ गए पहली बार क्वेश्चन, है ना? तो देखो बेटा, कुत्ता लगा लो, कुछ भी लगा लो,
क्या फर्क पड़ता है? एक ऐसे बिंदु पर स्थित है, सुरंग के अंदर एक कुत्ता ऐसे बिंदु पर स्थित है जो एम प्रवेश द्वार से एम एन की दूरी 2.5 मापेगी। कितनी मापेगी बेटा? देखो एक एक स्टेप इस क्वेश्चन को करते हैं, नहीं तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। ये सुरंग है बेटा, ये एम क्या है बेटा? इंट्रेंस। एन क्या है बेटा? एग्जिट। कुत्ता कहाँ बैठा है? मान ली पूरे की लंबाई 5 है ना, तो कुत्ता यहाँ बैठा है 2, बाकी कितना बच गया? 3 बच गया ना, ये बाकी 3 बच गया, तो ये इससे होगा 2। ठीक है, एक ट्रेन सीटी देती है तो कुत्ता दौड़ता है। यदि कुत्ता सुरंग के प्रवेश द्वार एम की ओर बढ़ता है, यानी कुत्ता यहाँ आता है ना, एम की तरफ आता है, यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ है डॉग, यहाँ से इधर दौड़ना शुरू करता है ना, ये ट्रेन कुत्ते से ठीक प्रवेश द्वार एम पर मिलती है, कुत्ता को यहीं पकड़ लेती है, यहीं यहीं पकड़ लेती है, कहाँ जा रहा है। ठीक है, यदि कुत्ता, एक सेकंड मिटा देता हूँ, क्या करे, मान लिया ट्रेन यहाँ से आ रही है, ट्रेन का फिगर तो बनाना रिस्की हो जाएगा, करूँ कोशिश, बना दिया गुरु जी आपने तो। ट्रेन इधर आ रही है, ठीक है बेटा, और कैसे कोशिश कर सकते हैं इसमें? बन गई ट्रेन, अरे वाह गुरु जी, वाह वाह वाह। देखो ये ट्रेन मान ली ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है बेटा, हमें नहीं पता कितनी, यहीं पे पकड़ लेती इसको, कहाँ, यहीं, या थोड़ा सा इसको मिटा ही देता हूँ ना, यहीं पकड़ लेती इसको। ठीक है, ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा इसको, लेकिन एक बार समझते मुझबान नहीं कर दोगे इसको। फिर क्या कहता है, अगली कंडीशन में क्या कहते हैं? यदि कुत्ता निकासी एन की तरफ बढ़ता है, यानी मान ली कुत्ता यहाँ से एन की तरफ जाता है, तो ट्रेन कुत्ते को ठीक निकासी पर एन पर मिलती है, तो कुत्ते को यहीं पकड़ लेती है। भाई इधर आएगा तो यहाँ पकड़ लेगी, इधर जाएगा तो यहाँ पकड़ लेगी। ठीक है, कुत्ते की चाल और ट्रेन की चाल का अनुपात क्या है? एक सिंपल सी, बस बिल्कुल शांत मन करके समझना। कुत्ता मान लिया यहाँ से यहाँ तक दौड़ रहा है, तो इतनी देर में ट्रेन यहाँ से यहाँ आ जाएगी, पक्का। इतनी देर में ट्रेन यहाँ से यहाँ आ जाएगी ना, पक्का। मतलब कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कितनी, 2, ये कुत्ता। अब दूसरी कंडीशन में कुत्ता यही है फिर से, और ट्रेन यही है फिर से। अब कुत्ता 2 यूनिट इस साइड ट्रेवल करेगा, जब तक 2 यूनिट इस साइड ट्रेवल करेगा तो ट्रेन यहाँ से आ जाएगी ना, है ना। जब कुत्ता ये 1 यूनिट ट्रेवल करेगा ना, जब ये 1 यूनिट ट्रेवल करेगा तो ट्रेन यहाँ होगी, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है बेटा, यानी कुत्ता जब एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो ट्रेन कितनी करेगी? 5 यूनिट ट्रेवल करेगी। बस हो गया क्वेश्चन। समझाने का, इसमें लिखने का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बेटा लिखने का इसमें। ये डिस्टेंस का रेशो है, टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड का भी यही हो जाएगा बेटा, 1:5। किस किस का पूछा? कुत्ते की चाल, कुत्ते की तो 1:5 बेटा, डी ऑप्शन। फिर से मैं समझा रहा हूँ, देखो कुत्ता बैठा है यहाँ पे और कुत्ता है इधर इंट्रेंस की तरफ, तो ट्रेन यहाँ से यहाँ आ गई, तो कुत्ते ने 2 यूनिट ट्रेवल की। ठीक है बेटा, अब फिर से कुत्ते को यहाँ पहुँचा दो और ट्रेन को भी यहाँ पहुँचा दो, दूसरी कंडीशन स्टार्ट होगी, क्योंकि कुत्ता जब 2 यूनिट ट्रेवल करता है तो ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। फिर कुत्ता जब यहाँ यहाँ से 2 यूनिट ट्रेवल की ना, तो इसके बाद आगे 1 यूनिट तो बच गई। जब कुत्ता 1 यूनिट ट्रेवल करेगा तो इतनी देर में ट्रेन यहाँ आ जाएगी, यानी 2 2 1, ट्रेन 5 यूनिट ट्रेवल कर लेगी। बस यही है, डिस्टेंस कितनी है? 1:5, तो स्पीड भी 1:5 होगी। क्यों? टाइम कांस्टेंट। क्यों? टाइम कांस्टेंट। अब अगला क्वेश्चन देखना, बिना पेन उठाए कर दोगे आप, इसमें टाइम लगा होगा। ठीक है, ये लगा देता हूँ, एरो अच्छे लगेंगे थोड़े ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। कई लोग ट्रिक बना लेते हैं इसमें, भाई कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं,
कुछ भी ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऐसे ही करो। चले आगे। एक बिल्ली एक सुरंग की 2/7 लंबाई पर बैठी। कहाँ बैठी बेटा? 2/7। कहाँ बैठी बेटा? 2/7 पे यहाँ पे बैठी, ठीक है। यहाँ बैठी कैट। जब एक ट्रेन सुरंग की तरफ आना शुरू करती है, ट्रेन यही है बेटा, एक अभी देखते हैं, थोड़ी सी बड़ी ट्रेन बनाते हैं, थोड़ी सी बड़ी ट्रेन बनाते हैं बेटा। 1 2 3 4 टायर भी लगा दिए इसके, ये धुआं भी छोड़ रही है, ठीक है बेटा। ट्रेन आना शुरू जब एक ट्रेन सुरंग की तरफ आना शुरू करती है तथा उसी समय बिल्ली सुरंग के प्रवेश की तरफ, ये एंट्री बेटा, ये एग्जिट, ठीक है बेटा। भागना शुरू करती है, मतलब ट्रेन यहाँ से इधर आना शुरू करती है ना, तो बिल्ली भी इधर आना शुरू करती है एंट्री की तरफ, ठीक है बेटा। तो ठीक प्रवेश द्वार पर मारी जाती है, यही पकड़ ली बेटा, यही मारी जाती है। ये कैसे कटेगा? हाँ देखो कट गया, ठीक है बेटा। मतलब ये कह रही है, ये कैट यहाँ से आती है, उतनी देर में ट्रेन इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर देती, ठीक है बेटा। यानी बिल्ली ने 2 यूनिट ट्रेवल करी, ठीक है बेटा। लेकिन अगर सुरंग के अंत की ओर भागती है बेटा, एंड की तरफ भागती है, ये एंट्री लगा लो, एग्जिट लगा लो, एंड लगा लो, एक ही बात है ना। एंड की तरफ भागती है, यहाँ से यहाँ की तरफ भागती है ना, तो यहाँ मारी जाती है बेटा। एक बार भगाओ, ट्रेन यही है, कैट यही है, तो कैट को यहाँ भागने में 2 यूनिट ट्रेवल कराओ। या जब तक 2 यूनिट ट्रेवल करेगी कैट, मान लिया यहाँ तक 2 यूनिट ट्रेवल करेगी, 2 और ट्रेवल करेगी, तब तक ट्रेन यहाँ आ चुकी होगी, ट्रेन यहाँ आ गई अब, ठीक है। अब ये मान लिया कैट थोड़ी छोटी कर देते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू ना, थोड़ी और छोटी कर देते हैं, ठीक है। इसको एग्जिट लिखते हैं, एग्जिट यानी, ठीक है, ठीक है। जब ये 1 यूनिट ट्रेवल करेगी ना, यहाँ से यहाँ तक, जब 1 यूनिट कैट 1 यूनिट करेगी, कैट 1 यूनिट ट्रेवल करेगी, तो ट्रेन कितनी करेगी बेटा? यहाँ से यहाँ पकड़ लेगी इसको, यानी 5 यूनिट ट्रेवल करेगी। कितनी बेटा? 5। अच्छा एक बात बताओ, टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड भी कितनी हो जाएगी? 1 रेशो, अरे क्या 1 रेशो, पिछले क्वेश्चन में घूम रहा हूँ क्या मैं? 5 नहीं बेटा, 7। पिछले क्वेश्चन की आदत आज हमारे साथ जुड़ रही है। 7, ये 1 नहीं बेटा, 3। थोड़ा सा अब की बार बढ़ाना पड़ेगा इसको, ठीक है। जब ये 3 ट्रेवल करेगी ना कैट, ये इतनी देर, अरे रुक जा भाई, जब ये 3 ट्रेवल करेगी, इतनी देर में ट्रेन यहाँ से आ चुकी होगी ना, इसको यहीं पे पकड़ लेगी, ठीक है। जब कैट 3 ट्रेवल करेगी तो ट्रेन 7 कर चुकी होगी, स्पीड भी यही रहेगी, क्यों? टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट, टाइम क्या है बेटा? कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या कर अब ये, यदि ट्रेन की गति 63 है, ट्रेन की गति हमारे हिसाब से 7 आई है, तो इसके कितने से गुना करना पड़ेगा? 9 से। तो बिल्ली की चाल बताओ, बिल्ली की बताओ बेटा, बिल्ली को भी 9 से चाहिए, होती है 27 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन बेटा? डी। फिर से बताता हूँ, यहाँ 2/7 हिस्से पर यहाँ पर बैठी थी पहले कंडीशन में, यहाँ से यहाँ आएगी ना ये, तो ट्रेन इतनी देर में यहाँ से यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में कि अच्छा बिल्ली ने ट्रेवल कितना किया? 2 हिस्सा किया ना। अब 2 हिस्से अगर इधर जाती है ना बिल्ली, तो ट्रेन यहाँ से यहाँ आ जाएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब आगे के 3 यूनिट ट्रेवल करेगी ना कैट, तो ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। अब हमारे पास फिक्स वैल्यू आ गई है ना डिस्टेंस की, कैट ने 3 की, ट्रेन ने 7 की, ठीक है बेटा। इसको सारे को मैं थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ भाई, ठीक। 3 7 करके ऐसे सोल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे। एक ही क्वेश्चन आया दिल्ली पुलिस में आज तक, एक मैंने इंटरनेट से उठा के कहीं से आपकी सेवा में पेश किया, ठीक है बेटा। चलिए आगे। लिखने का कुछ नहीं इसमें, बस समझने का, सारा समझने का। इस टाइप का भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आया दिल्ली पुलिस में, मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपकी। 2 पुरुष एक्स और वाई पी स्थान पी से क्यू जिन के बीच की दूरी 21 किलोमीटर को क्रमशः 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की गति से तय करते हैं। क्या करें बेटा? ये है पी, ये है
क्यों, थोड़ा सा इधर लिख दो इसको। ये स्थान P है, ये Q, इनके बीच की दूरी कितनी बेटा, 21 किलोमीटर। x यहाँ से चलता है, कितनी स्पीड है बेटा x की, 3 किलोमीटर पर आवर। y 4 किलोमीटर पर आवर। अब आगे चलते हैं। y स्थान Q तक तुरंत पहुंच जाता है, y की ज्यादा तक y पहले पहुंचेगा, जाहिर सी बात है ये। और वापस आने लगता है, जैसे पहुंचता है ये वापस आने लगता है। आते वक्त r स्थान पर मिलता है, r पर मिलता है, स्थान r पर x से मिलता है। मान लिया कहीं पे यहाँ पे कोई r पॉइंट होगा, यहाँ पे मिलता है, ठीक है बेटा। प्योर r से r के बीच दूरी क्या, तो बेसिक से कराऊंगा तो पहले क्या करूंगा, 21/4 y का टाइम निकालूंगा, ठीक है। जितने टाइम में इसने ट्रेवल किया यहाँ तक पहुंचा है, तो उतने टाइम में x निकाल लेंगे। x 21/4 टाइम में कितनी दूर पहुंचा होगा, यहाँ तक समथिंग पहुंचा होगा। फिर जो डिस्टेंस बची होगी, इसको अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी ना, ये साइड, अब की बार इसका फेस बदल जाएगा। जो डिस्टेंस बची होगी, इसको 3 + 4 से ट्रेवल करवा लेंगे, ठीक है बेटा। तो y जितनी देर चलेगा ना, अब y को बस यहाँ से डिस्टेंस माइनस कर देना 21 में से। छोड़ो ना इन बातों में क्या रखा है। अब मैं आपको जो बात बताऊँ वो ध्यान देना बस। अब वो बात, जो बात बताऊंगा वो बात ध्यान देना। 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, 10 सेकंड में। एक बात बताओ आप मुझे, इसको मिटा देता हूँ, ये कुछ करना नहीं, बेसिक से करना नहीं। बेसिक से भी करवा देते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, हाँ ऐसे ऐसे करेंगे ना। देखो, यहाँ से y जाएगा, ठीक है बेटा, साथ के साथ x भी कुछ दूरी तक जाएगा, ठीक है। y ने एक चक्कर पूरा कर दिया, ठीक है। अब वापिस y यहाँ, y x यहाँ से और y यहाँ से एक जगह यहाँ मिलेंगे, कहीं हमें नहीं पता। अच्छा, एक चक्कर तो खाली y ने पूरा कर दिया, दूसरा चक्कर x और y दोनों ने मिलकर पूरा कर दिया, 2 चक्कर लग गए ना टोटल, यानी 21 दूनी 42 डिस्टेंस ट्रेवल कर दी। अच्छा, स्पीड क्या है x की और y की, स्पीड है बेटा 3-4, डिस्टेंस कितनी होगी गुरुजी, 3-4 होगी। क्यों, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। एक साथ ही भागना शुरू करे तो एक साथ ही रुक रही है, टाइम कांस्टेंट है। तो एक सिंपल सी बात बता दो आप मुझे, इसको थोड़ा छोटा करो। डिस्टेंस ट्रेवल की कितनी की इन दोनों ने मिलके, गुरुजी 7। ये कह रहा है 7 नहीं जी, 2 × 21, 2 राउंड पूरे किए हैं, 2 राउंड बेटा, 2 राउंड है ना। एक तो खाली y ने पूरा कर दिया, और फिर x साथ साथ आ रहा था ना, तो y बीच में मिल गया, तो टोटल 2 राउंड पूरे किए दोनों ने, टोटल 2 राउंड पूरे किए, यानी 7 को क्या लिख दो, 21 दूनी 42 किलोमीटर। क्या कह रहा है अभी ये, P से R तक की दूरी क्या है। अच्छा, P यहाँ R पे मिल रहा है कहीं, तो खाली कितने गुना आया बेटा, ये 42 7 6 गुना। तो क्या x कहाँ होगा, x की डिस्टेंस ट्रेवल करा दो P R तक, है ना। देखो 18 किलोमीटर, पी आर कितना हो जाएगा बेटा, 18 किलोमीटर। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दो एक एक्स्ट्रा, आर क्यू कितना है, आर क्यू कितना बताओ, 21 में से 18 घटा देंगे, 3 किलोमीटर। सिंपल, थोड़ा सा टाइम लगा, 2 चक्कर पूरे करवाने बेटा, एक चक्कर के चक्कर में मत रहना, एक चक्कर के चक्कर में मत रहना, 2 चक्कर पूरे कराने। पता लग गया ना, एक बार फिर बता देता हूँ। एक तो वाई ट्रेवल कर लेगा, वाई वापस आएगा यहाँ तक, तब तक एक्स यहाँ तक आ चुका होगा, आगे ये दोनों इकट्ठे करें तो टोटल 2 राउंड पूरे हो गए ना बेटा। स्पीड है 3-4 और डिस्टेंस भी 3-4 होगी, क्यों, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, कब, जब टाइम टाइम कांस्टेंट हो, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आप देखना, बिना पेन उठाए करोगे आप, जल्दी जल्दी। आलोक 6 किलोमीटर गति से पी से क्यू की ओर चलना प्रारंभ करता है, कितनी गति से बेटा, पी से क्यू की ओर। आलोक क्या स्पीड है बेटा, 6 किलोमीटर पर आवर। रमन 9 किलोमीटर प्रति घंटा से पी से क्यू की तरफ, रमन यहाँ से चलता है बेटा 9 किलोमीटर प्रति घंटे से। रमन
क्यू पर पहुंचता है, जाहिर सी बात है क्यू पर पहुंचा है, फिर वापस मुड़ जाता है, वापस मुड़ जाता है। पिछले बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। पहले क्यू आर एक रमन एक चक्कर पूरा करेगा, अमन यहाँ पे होगा कहीं बेचारा, तो फिर ये दोनों मिलके एक दूसरा चक्कर, तो टोटल दो दो राउंड पूरे होंगे, है ना। वह आर पर आलोक से मिलता है। पी क्यू के बीच की दूरी कितनी बेटा? 15 दे दी है ना। पी क्यू के बीच की दूरी 15 किलोमीटर पूछ रहा है। पी आर क्या है? पी आर पूछ रहा है, कुछ नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। ये है आलोक, ये है रमन। स्पीड का रेशो बता दो बेटा। 6:9। काटना चाहो तो काट लो आगे। 2:3। डिस्टेंस का भी रेशो होगा बेटा, 2:3, क्योंकि स्पीड वो टाइम कांस्टेंट है। कितनी बेटा टोटल? 5। बस गलती ये मत कर देना, 15 ट्रेवल मत करा देना। 2 राउंड पूरे हुए बेटा, दोनों ने मिलकर 2 राउंड पूरे किए हैं। 30 6 गुना क्या पूछ रहा है? आर से। तो आलोक ने जितनी ट्रेवल की, आर आर तक ही पहुंचा ना, आलोक ही पहुंचा बस। 6 दूनी 12 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है बेटा? बी। और आर और क्यू की पूछ लेता तो बेटा 3 किलोमीटर, बस क्या था, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब बताओ कितना आसान लगा ये क्वेश्चन। चलें आगे, या फिर इसको मैं मार्क कर देता हूँ कि 2 राउंड है, 2 राउंड है ना। ब्लू पेन से लिख देता हूँ, या ऊपर लिख दूँ, ऊपर वाले क्वेश्चन में लिख देता हूँ। दो राउंड मिलके इन्होंने कंप्लीट किया, ठीक है बेटा। चलें आगे। या फिर इसमें भी लिख ही देता हूँ क्या? दो राउंड्स। अब आ जाते हैं अपने रेस्ट के बेस पे। इसमें आए हैं दिल्ली पुलिस में काफी सारे क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस में आए तो इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे। एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, ठीक है। स्पीड कितनी? 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट आराम करता है, और 1 किलोमीटर के बाद 4 मिनट आराम करता है, हर 1 किलोमीटर के बाद 4 मिनट आराम करता है, ठीक है बेटा। 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? सिंपल सी बात बताओ। एक काम करो आप, 8 किलोमीटर तय करा दो। टाइम देखो बेटा, टाइम 8 किलोमीटर तय करा दो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितना बेटा? 2/3 आवर और 40 मिनट। अब ये देखो, अब इसमें रेस्ट ऐड कर दो। देखो एक बात बताओ, यहाँ पे देखना, 1 स्टेशन, 2 स्टेशन, 3 स्टेशन, 4 स्टेशन, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर यहाँ तक पहुँच गया ना। 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 8। इस पे तो रेस्ट करने की जरूरत ही नहीं बेटा, इस पे तो रेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं। टोटल रेस्ट है 7 रेस्ट हुए हैं। एक रेस्ट है 4 मिनट का, 7 चौक 28 मिनट, 28 मिनट। रेस्ट कितने किया बेटा इसने? 28 मिनट। बस टोटल कितना आ जाएगा टाइम? टोटल समझ गए ना? 40 + 28 68 मिनट। बस ये याद रखना। बस गलती क्या होती है, 72 कर देते हैं। 8वें स्टॉपेज पे भी ये बंदर वाली बात होगी एक टाइप से ना। अरे जब मंजिल पे पहुंच गया वहां पर रेस्ट तो करता रहे, कितनी चाहे 10 दिन लेटा रहे, हमें क्या मतलब है। एक बार आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो जाए, आप लेटे रहो, हमें क्या मतलब है। चाहे 10-10 घंटे, 12-12 घंटे सो, हमें क्या मतलब है। हमें दिल्ली पुलिस तक पहुंचाना आपको, है ना बेटा। चले आगे। एक व्यक्ति 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वो 7 मिनट रुकता है। 7 किलोमीटर की टोटल रेस्ट कितनी हो जाएंगे बेटा? 6 हो जाएंगे 7 किलोमीटर। हमें अब पता चलेगा गुरु जी टोटल टाइम कितना, टाइम कितनी दूर, 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी है कितनी स्पीड से बेटा? 14 किलोमीटर पर आवर। ये टाइम तो लगेगा ही लगेगा, प्लस में रेस्ट का टाइम कितना लगेगा? टोटल रेस्ट लगेंगे गुरु जी 6 रेस्ट लगेंगे ना।
और हर एक रेस्ट में 7 मिनट। ये मिनट में है, ये आवर में। बस हाफ आवर या 30 मिनट लगा दो इसको। हाफ आवर प्लस 42 मिनट। अच्छा अब की बार इसको कन्वर्ट किया, हाफ आवर प्लस 42/60। काट लो, 6 से 42, 6×2 = 60, 7/10। या फिर एक काम और कर सकते हैं, पहले मिनट में कन्वर्ट कर दो सारे को मिनट में कन्वर्ट कर दो, फिर एक साथ ही कर देंगे 30 मिनट। प्लस 42 मिनट। ये आसान रहेगा ना। 72 मिनट को कन्वर्ट कर दो किस में बेटा, घंटे में। 72/60, 12×6 = 72, 12×5 = 60 आवर। 5 1 से ही 1/5 आवर। अब तो बिल्कुल उड़ा दोगे ना इस क्वेश्चन को। ए और आओ कभी हवेली पर, अब तो उड़ा दोगे ना। रेस्ट देख लेना बस, ये एक कम रेस्ट होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। या फिर अब तो ध्यान रख ही लोगे, 2-2 किलोमीटर का गैप आ जाए, 3-3 किलोमीटर का गैप आ जाए, तो अपने आप देखना पड़ेगा। अब क्या लिख दूं कि यार 1 किलोमीटर के बाद एक कम 7 किलोमीटर है, तो एक है ना, 2 किलोमीटर हर एक 2 किलोमीटर के बाद करिए तो 3 रेस्ट आ जाएंगे, बात खत्म। चले आगे। एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन जी तक ABCDEFC होती हो जाती, कितनी बेटा, 1 2 3 4 5, 1 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन प्रत्येक स्टेशन पर 32 सेकंड के लिए रुकती है। किलोमीटर पर आवर में ट्रेन की चाल क्या। देखो मैं डिटेल में बताता हूँ। देखो बेटा, ए स्टेशन है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ। जी पे तो रुकना ही नहीं, जी पे तो रुकना ही बेटा। टोटल स्टॉपेज कितने आए, 1 रेस्ट, 2 रेस्ट, 3 रेस्ट, 4 रेस्ट, 5 रेस्ट। टोटल टाइम इन रेस्ट कितना है बेटा, 5 गुना और 1 रेस्ट पे 72 सेकंड, 360 सेकंड। देखो रुकने के साथ कितना टाइम लेती है बेटा, टाइम विद रेस्ट 1 आवर, ठीक है बेटा। या इसको बोलो 60 मिनट। 60 मिनट में से 360 सेकंड तो यानी 6 मिनट तो 6 मिनट तो इन्हें रेस्ट किया है, तो टाइम विदाउट रेस्ट कितना आ जाएगा ये बता दो मुझे। टाइम विदाउट रेस्ट, विदाउट कर रहा हूँ मैं अब की बार, विदाउट रेस्ट कितना गुरु जी, 60 मिनट में से 6 मिनट तो रेस्ट ही किया है, कितना 54 मिनट। अब यही पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, स्पीड विदाउट रेस्ट ऑफ ट्रेन, क्या विदाउट रेस्ट है ना, विद रेस्ट तो दे ही दी इसने 54 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। विदाउट रेस्ट कितनी बेटा, 54 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है कितनी देर में, 54 मिनट में। इस मिनट को कन्वर्ट कर देंगे घंटे में, 54/60, 54 से 54 कट जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। आगे बेटा समझ, 60 किलोमीटर पर आवर कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। एक मेट्रो ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर की चाल से 30 किलोमीटर दूर तय करती है, ठीक है बेटा। बीच में यह प्रत्येक 5 स्टेशनों पर 5 मिनट के लिए रुकती है। ए से, बस कुछ नहीं करना, ए से बी तक की सोचा। पहले तो टाइम बताओ विदाउट स्टॉपेज, टाइम कितना लगेगा इसको, टाइम विदाउट स्टॉपेज, विदाउट रेस्ट लिख लेता हूँ ना, रेस्ट अच्छा वर्ड। 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी 3/4 आवर। इसको क्या लिख सकता हूँ, 15 × 45 मिनट,
अब टोटल रेस्ट बताओ मुझे। गुरु जी इसने देखा 5 स्टेशन पर 5 मिनट के लिए रुकते, प्रत्येक प्रत्येक 5 स्टेशनों पर 5 मिनट के लिए रुकती, यानी एक स्टेशन पर 5 मिनट, तो 5 पर 25 मिनट। पक्का? अब क्या बताओ, टाइम बताओ मुझे, विद रेस्ट बता रहा हूँ मैं, विद रेस्ट पूछ रहा हूँ बेटा। गुरु जी 45 मिनट तो विदाउट रेस्ट लेता है, 25 मिनट रेस्ट के साथ लेता है, 50 60 70 मिनट। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है ये, एवरेज स्पीड, स्पीड ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। क्या ट्रेन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है वही 30 किलोमीटर, टाइम क्या है 70 मिनट है, ये किलोमीटर में है, ये मिनट में, इसको कन्वर्ट करो, 0 से 0 कट जाएगा, 180/7 किलोमीटर पर आवर। ये तो कोई ऑप्शन नहीं है गुरु जी, चेंज करो, 7 दूनी 14, 4 0 7 5 35, 25 पॉइंट, एक ही ऑप्शन है बेटा 25.7, पूरा सोल्व मत करना। ठीक है। अब इसमें रेस्ट में ही टाइम भी टाइप भी कर देते हैं, कहते हैं इसमें पूछेगा रेस्ट पर आवर, एक तो स्पीड दे रखी होगी, इसमें दो फिक्स क्वेश्चन है ना, एक तो स्पीड दे रखी होगी विदाउट रेस्ट, एक स्पीड दे रखी होगी विद रेस्ट, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेस्ट पर आवर, स्पीड विदाउट रेस्ट माइनस स्पीड विद रेस्ट अपॉन में स्पीड विदाउट रेस्ट, बस इसी को नीचे लिखना ना। स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज सहित 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकी, देखो बेटा, एक बार बिल्कुल बेसिक से करा देता हूँ, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, बेसिक से डायरेक्ट फॉर्मूला से करेंगे। मान लिया डिस्टेंस, मान लिया टाइम, टाइम ही ले लेता हूँ मैं, 1 घंटा ना, 1 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इन 1 आवर, कब, विदाउट स्टॉपेज, विदाउट रेस्ट, रेस्ट बोलो स्टॉपेज बोलो। अच्छा 54 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, तो 54 किलोमीटर ही ट्रैवल करी होगी इसने। अब 54 किलोमीटर को रेस्ट के साथ ट्रैवल कराना है, टाइम विद रेस्ट, ऐसे नहीं करना बेटा, बस मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। 54 किलोमीटर कराना है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 54 किलोमीटर, स्पीड है 45, कितना आ गया बेटा, 9 6 54 9 5 45, यानी आवर, इसको कन्वर्ट करेंगे 6/5 को 60 से गुना करेंगे, 12 12 6 72 मिनट आ गए बेटा, और 72 मिनट बोल लो इसको। पहले कितना टाइम लग रहा था, 1 घंटा, अब कितना टाइम लग रहा है बेटा, 12 मिनट लग रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना 12 मिनट रेस्ट लग रही है किसमें, 72 में। क्या करना, अब क्या करोगे, 72 मिनट में रेस्ट, टोटल 72 मिनट में रेस्ट कितना बेटा, 12 मिनट का। अच्छा गाड़ी 1 मिनट चली होती तो रेस्ट के साथ 12/72, तो गाड़ी 1 घंटा प्रति घंटे तो पूछ रहा है ना ये, प्रति घंटे के लिए, जरूरत नहीं है बेटा इस मेथड से कहीं घबरा जाए, ऐसे नहीं करेंगे। 12/72 को 1/6 लिख लो बेटा, 1/6 गुना 60, 10 मिनट प्रति घंटा रुकेगी, ये 10 मिनट वाला ना, इसका ऑप्शन आगे पीछे कर लेना बेटा, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, हमने तो एक फॉर्मूला रख रखा है गुरुजी, रेस्ट पर आवर, ये मेथड 2 है ना, रेस्ट पर आवर कितना आ जाएगा, स्पीड विदाउट स्टॉपेज, विद आउट लिख देता हूँ इसको ना, या फिर इसको लिख देता हूँ विदाउट स्टॉपेज, ये लिख देता हूँ स्पीड विद स्टॉपेज है ना, अपॉन में स्पीड विदाउट स्टॉपेज, काटे का मतलब विदाउट है ना। देखो विदाउट स्टॉपेज कितनी स्पीड 54, ये कितनी है 45, अपॉन में 54, बस ऐसे करेंगे, 9/52
54, ये लिख देता हूँ, 9/54 आवर, 1/6 आवर, और क्या लिख सकता हूँ इसको, 1/6 आवर क्या लिख सकता हूँ, 10 मिनट, 10 मिनट पर आवर, है ना। रेस्ट ना, 1/6 आवर रेस्ट लेता है 1 घंटे में, तो 10 मिनट आ जाएगा। सिंपल। अब अगले क्वेश्चन उठा देना ऐसे। चले आगे। बिना पेन उठाए करो गुरुजी। 42 है, बिना बिना ठहराव एक व्यक्ति की निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की बिना ठहराव 42 ठहराव के साथ 28 किलोमीटर गति से तय करता है, वह कितने घंटे रुकता है? गुरुजी 42 माइनस 28/42, 14×42, 1/3 यानी 20 मिनट पर। गुरुजी कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चन में, एक ही बार तो टाइम लगता है, आप एक ही बार टाइम लेते तो समझाने में अच्छे से, फिर तो टाइम लगता है नहीं। रेस्ट पर आवर, कितना? 42 माइनस 28, सबसे ज्यादा टाइप की इसी में से आते हैं क्वेश्चन, है ना। 42, ये आवर है तो आवर पर आवर, है ना। रेस्ट इतने आवर पर घंटा ना, या इधर लिख ही दिया कैसे ऊपर से, 14/42, 1/3 आवर, कन्वर्ट कर लो इसको 1/3 को मिनट में, 20 मिनट। ठीक है, इधर भी ऐसे लिख लो, आवर पर आवर मतलब का थोड़ा और लगता है, इधर लिख ही दिया रेस्ट पर आवर, 10 मिनट लिखो खाली। ठीक है, चलिए आगे। अब बताओ, 10 सेकंड का क्वेश्चन हो गया नहीं, पेन ही नहीं उठाओगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि नीचे भीड़ सी ना लगे, तंग ना लगे। ठीक है, बताओ, चले आगे। बिना रुके एक यात्री 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। ठीक है, रुकने पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से चलती है। अब की बार डिस्टेंस दे दी, किलोमीटर लंबे मार्ग पर रुकने के लिए रेलगाड़ी द्वारा कितना समय। देखो, या तो बिल्कुल वैसे निकाल लो, रेस्ट पर आवर, या मैं करा दूँ दोनों तरीके से, या बिल्कुल बेसिक, पहले एक मैं बिल्कुल बेसिक से करा देता हूँ। टाइम विदाउट रेस्ट कितना लेगा बेटा, बताओ। गुरुजी 600 किलोमीटर है, 75 की स्पीड से ट्रैवल कराएंगे, 75 दूनी 150, 4 दूनी 8 आवर, और टाइम विद रेस्ट गुरुजी 600 किलोमीटर कितनी स्पीड से, बस टोटल देख लो बेटा कितना रेस्ट लिया, 2 आवर रेस्ट लिए बेटा। ठीक है, करना ही नहीं, ऐसी वैसे चाहो तो कि भाई पर घंटा पर आवर कितने मिनट रेस्ट लिया इन्होंने, ऐसे कर देते, मैं ऐसे बता देता हूँ, करना नहीं, उससे थोड़ा लेंदी पड़ेगा ना। 75 माइनस 60/75, यानी अच्छा पहले तो टाइम बताओ कितना लगेगा, टाइम लगेगा इसको 600/75, 8 आवर। यहाँ से कितना 15/75, 1/5। ठीक है, हर 1 घंटे कितना रेस्ट ले रहा है, 1/5 आवर। अच्छा, ये रेस्ट के साथ लिखो बेटा, है ना। 10 आवर करना नहीं, इसको वैसे वैसे बता रहा हूँ, 10 आवर में रेस्ट कितना लेगा बेटा, 10 × 1/5, 2 आवर। बस छोड़ो ना, क्यों करना, ऐसे कर लो, बिल्कुल बेसिक से काम चल रहा था, जब तलवार से काम चल रहा था तो क्यों निकालनी है ना। चले आगे। टाइप 7, टाइम आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर इज गिवन। देखो इस टाइप में क्या करेंगे, देखो ये एक फॉर्मूला होता है, देखो ए की स्पीड अपॉन में बी की स्पीड इज इक्वल टू बी का टाइम अपॉन में ए का टाइम, अंडर आएगा, है ना। क्या कहना चाह रहा है, पहले ये देखो क्वेश्चन में, मान लिया ए यहाँ से चलता है स्पीड के साथ इस तरफ, बी यहाँ चलता है इसकी स्पीड के साथ। ठीक है, यहाँ कहीं मिलते हैं, ये मान लिया यहाँ पे मिलते हैं मीटिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मिल गए, यहाँ से अब ए को कितना टाइम लग रहा है, 80, यहाँ से क्रॉस करने के बाद बी को कितना टाइम लग रहा है,
बी टी। तो ये समझ में आ गया ए टी क्या है, ए टाइम क्या है, बी टाइम क्या है, ए स्पीड क्या है, बी स्पीड क्या है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लेना, इसी के ऊपर बेस्ड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आसान है, डायरेक्ट वैल्यू देगा, 3 की वैल्यू दे देगा, चौथी पूछ लेगा। ठीक है, चले आगे। दो ट्रेनें एक्स और वाई एक ही समय पर चलती हैं। एक्स स्टेशन ए से बी, वाई स्टेशन बी से ए की तरफ बे तक जाती है। देखो एक एक लाइन लिख लेते हैं पहले, क्या करे ये। स्टेशन ए हो गया, स्टेशन बी हो गया, एक्स इधर चलती है, ठीक है, और वाई जाहिर सी बात है बी से ए की तरफ चलती है। एक दूसरे को पार करने के बाद एक्स और वाई अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में, यहाँ मान लिए यहाँ मीटिंग पॉइंट है, एमपी मान लेते हैं मीटिंग पॉइंट, ये उस वाला मार्क प्राइस मत मान लेना, डिस्काउंट वाला है ना, ये मीटिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ से ए टाइम लेती कितने बेटा, एक्स टाइम लेती कितना, एक्स का टाइम कितना बेटा, 8 से 2/5 को डायरेक्ट लिख दूँ मैं, 42/5 आवर। और यहाँ पे ये क्रॉस होने के बाद कितना टाइम लेती है, थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए, नहीं तो ऐसे कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी। कितना टाइम लेती है बेटा यहाँ पे, वाई वाई कितना टाइम लेती है, 728 30/7 आवर। ठीक है बेटा, ऊपर हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था, ए की स्पीड अपॉन में बी की स्पीड इज इक्वल टू, उल्टा हो जाएगा अब, बी का टाइम अपॉन में ए का टाइम, और इसको अंडर कर दें। ठीक है बेटा, चलिए आगे। क्या क्या टाइम दे दिया इसने, ए का टाइम दे दिया, बी का टाइम दे दिया, एक की स्पीड दी होगी पक्का, एक्स की गति दे दी इसने, है ना, तो वाई की पूछ लेगा, एक्स की गति दे दी। अच्छा इसने ए भी नहीं मानते, चलो एक्स वाई मान लेते हैं, वो तो फॉर्मूला था, एक्स की स्पीड अपॉन में वाई की स्पीड इज इक्वल टू वाई का टाइम अपॉन में एक्स का टाइम, अंडर कर दो इसको। एक्स की स्पीड दे दी कि बेटा कितनी 50, वाई की स्पीड निकालनी है, वाई का टाइम, वाई का टाइम ये रहा 30/7 अपॉन में 42/5, तो 42 को इधर लिख दूँ, 5 को ऊपर ले जाऊँ, अंडर रूट है बेटा ये काटोगे 6×5 = 6 × 42, 5 × 5 अपन में 7, 7/7 क्या आ जाएगा बाहर, इकलौता क्या आ जाएगा, 5 और 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, 5 × 5 अपॉन में 7 × 7, अंडर रूट कर दूँ, 50 वाई की स्पीड, 5 और 7 बाहर ले लूँ, ये कटेगा 5 से 10 बार, वाई एस की वैल्यू आ जाएगी, ये 7 इधर जाएगा 70, वाई की स्पीड कितनी आ गई, 70 किलोमीटर पर आवर। पक्का 3 दे देगा, किसी एक को पूछ लेगा बेटा, D4 देवसेना, है ना। इसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा दूं मैं, देखो इसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा देता हूँ क्या, एक्स्ट्रा क्या करवा देता हूँ बेटा, ए और बी के बीच दूरी बताओ, ए बी के बीच, या फिर सीधा लिख लो ए बी की डिस्टेंस, है ना कितनी भी। देखो इस फिगर को नीचे उठा लो थोड़ी देर के लिए, अगर आप इजाजत दे तो, आपकी इजाजत से क्या फर्क पड़ता है, मुझे उठाना तो उठाना ही है, लेकिन अच्छा लगता है अगर जो आप पूछ लेते हो तो ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है। देखो बेटा अब आओ, एक बात बताओ, यहाँ यहाँ मीटिंग पॉइंट से बी तक एक्स ने टाइम कितना लिया बेटा, इतना टाइम लिया ना, पक्का। तो एक्स द्वारा सिर्फ इस हिस्से की दूरी कितनी हो जाएगी गुरु जी, ये डिस्टेंस हो जाएगी, या इसको 1 सेकंड के लिए सी मान लूँ, सी भी कितनी हो जाएगी गुरु जी, सी भी हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम, स्पीड किसकी, ए की, टाइम किसका, ए का, स्पीड ए की टाइम ए का, कितनी हो जाएगी स्पीड ए की कितनी, 50, टाइम कितना है 42/5, 420 किलोमीटर। पक्का ठीक है। अब सिमिलरली ये सी से, इसको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, सी भी होगा ना, यहाँ से बताओ ए सी कितना हो जाएगा,
इसी कितना गुरुजी, वाई इतनी देर चला है और वाई की स्पीड भी हम आपने दे रखी है, इसी हो जाएगा बेटा वाई की स्पीड। अच्छा यहाँ भी ये लिख दिया गया मैंने, ये क्या है, ये एक्स लिखो, एक्स की स्पीड इंटू में एक्स का टाइम, ये क्या लिख दिया था मैंने, यहाँ भी वाई की स्पीड इंटू वाई का टाइम, डिस्टेंस आ जाएगी। वाई की स्पीड है गुरुजी 70, टाइम है 30/7, 10 300 किलोमीटर। एक ये आ गई हमारे, एक ये आ गई, दोनों को जोड़ लो। अच्छा ए सी प्लस बी सी कितना हो जाएगा, ए बी तो है ये, जोड़ लो बेटा, ए सी 300, बी सी 420, कितना हो जाएगा 720 किलोमीटर। सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी। एक्स्ट्रा आई है ना क्वेश्चन में, क्या पता आगे पूछ भी ले कभी। ए और बी ने अपनी यात्रा क्रम से एक्स और वाई से वाई तक तथा वाई से एक्स तक पहुंचने के लिए शुरू की। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल वो यूं का यूं पिछले जैसा। ए इधर चल रहा है किस स्पीड से, बी इधर चल रहा है किस स्पीड से, एक्स से वाई स्टेशन तक। ठीक है बेटा, पार करने के बाद मान ली यहाँ पे मीटिंग होगी, एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी अपनी शेष यात्रा 6 ए यहाँ पार कर दिया मान लिया, तो ए ने टाइम लिया कितना यहाँ पे बेटा 8 × 48 49/8 आवर। ठीक है, और बी ने कितना टाइम लिया, बी ने टाइम लिया गुरुजी 8 आवर। यदि बी की स्पीड दे दी, बी की स्पीड दे दी कितनी 28 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ए की स्पीड निकाल। कुछ नहीं करना गुरुजी, ए की स्पीड अपॉन में बी की स्पीड इज इक्वल टू बी का टाइम अपॉन में ए का टाइम √ ए की स्पीड कितनी बेटा निकालनी गुरुजी, क्यों मजे ले रहे हो। बी की स्पीड बेटा 28, बी का टाइम है बेटा कितना 8 आवर, और ए का 49, ये 8 ऊपर चला जाएगा, साफ साफ दिख रहा है गुरुजी 8/7, 7 से इस 4 को काटेंगे, 4 उधर चला जाएगा, ए एस की वैल्यू आ जाएगी 32 गुरुजी। कितनी आ गई, ए की स्पीड कितनी आ गई 32 किलोमीटर प्रति आवर। C4, चिंता किस बात की। इसमें टोटल डिस्टेंस निकाले तो फिर पिछले क्वेश्चन की तरफ निकाल लेंगे। ए का टाइम दे रखा है, ए की स्पीड दे रखी है, बी का टाइम दे रखा है, बी की स्पीड दे रखी है, जोड़ दो बस, बात खत्म। इक्वेशन बेस्ड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हमारा खत्म हो चुका है बिल्कुल। उसके आगे उसके बाद ट्रेन के, बोट एंड स्टीम के और रेस के क्वेश्चन बचे हैं। बेसिक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस खत्म हो चुका है, बस इक्वेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका थोड़ा सा दिमाग खुल जाए। एक कार 11 घंटे चलती है, ठीक है बेटा। पहले 100 किलोमीटर तक कार एक निश्चित गति से चलती है, फिर शेष 280 किलोमीटर 100 किलोमीटर चलती है किसी निश्चित गति से, फिर 200 अगली जो 280 बच गई ना, तय करने के लिए अपनी 15 किलोमीटर गति बढ़ा देते, 15 किलोमीटर प्रति घंटा गति बढ़ा देते। पहले 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगता है निश्चित। अच्छा देखो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से कर दें। पहले 100 किलोमीटर तय करने में लगा कितनी, मान लिया स्पीड x, थोड़ा सा लिख देता हूँ ऊपर, लेट स्पीड कितनी बेटा x km/h। ठीक है, ये स्पीड होगी। अब क्या कर रहा है, 100 किलोमीटर चला x की स्पीड से, फिर चला ये 280 किलोमीटर चला x + 15 की स्पीड से। मिट जा भाई, टोटल इसको लगे 11 घंटे। देखो मैं आपको एक बार सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कितना टिपिकल होता जाएगा, बिल्कुल बेसिक से करेंगे तो। एलसीएम ले लो, x × x + 15, ये देखो ये x + 15 ऊपर जाएगा 100x + 1500 प्लस में 280x इक्वल टू क्या, ये देखो इसको उधर ले जाएंगे, सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1500 + 380x इक्वल टू, ये इधर 11x² हो जाएगा ना, x को अंदर गुना कर दी फिर उधर देगा 11x² + 15 की 11 × 165x
देखो देखते जाना अब 11x² ये इधर आ जाएगा कितना 165 215 -215x -1500 इज इक्वल टू 0। ये इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, इसको नीचे एडजस्ट कर देते हैं। देखो इसको नीचे एडजस्ट कर बेटा। अब यहाँ से बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते करते आपके 2-3 मिनट लग जाएंगे। तो ये मेथड नहीं करना है बेटा, नहीं करना है, नहीं करना है, ये मेथड नहीं करना है। मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि क्वेश्चन में कहना कैसा रहा। आप करेंगे कैसे, बाय ऑप्शंस करेंगे। देखो जैसे हमारे पास ये है, पहली इक्वेशन ये होगी 100/x प्लस में 280/x + 15। 11 घंटे लग रहे। इससे करेंगे ना बेटा, तो इससे उससे भी कर सकते हैं, -b + -b² -4ac √ ये। फैक्टर बनाने में 2 मिनट लग जाएंगे बेटा। फैक्टर बनाने में या 215 का स्क्वायर करोगे, -4 -15 से माइनस प्लस हो जाएगा, इनकी गुणा करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, फिर जोड़ोगे, उसका √ निकालोगे। अरे क्यों पंगे ले रहे हो बेटा, क्यों पंगे ले रहे हो अपना। अब देखो बाई ऑप्शन देखो, 100/7 इसको छोड़ देते हैं पहले ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है ना 100/7। मान लिया 100/5 है, 5 घंटे ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड कितनी रही होगी, 5 इधर मान लेता हूँ, तो स्पीड कितनी रही होगी आपकी मर्जी है, किधर ही लिख लो। देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, या फिर स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर टाइम लिख लो इसको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आपकी मर्जी है ना। ये मैंने 5 ऑप्शन उठा लिया, तो हमारी स्पीड कितनी आई होगी, 20 km/h। अब इस 20 km/h को इसमें रखो इक्वेशन में, 100/20 प्लस में 280/20 और 15 35। यहाँ से लग गए 5 घंटे, यहाँ से 7 5 35, 7 28 0 5 8, कितने हो गए बेटा, 13 आवर हो गए। 13 आवर तो नहीं है, हमें 11 आवर लेके आना है। फिर डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सी चलो ठीक है, गलती से टाइप नहीं हुआ होगा ना, तो डी की तरफ चलते हैं। ठीक है, नहीं हुआ तो एक ऑप्शन कम करना पड़ेगा मैंने। 100 में मान लिया ऑप्शन डी उठाते हम, है ना। ऊपर तो लिखा ही नहीं बाई ऑप्शन, ठीक है। मान ली 4 ले लेते, तो स्पीड कितनी आती है हमारी, 25 km/h। कितनी, तो फिर से उसी क्वेश्चन में रखो, 100/25 280/25। देखो 280/25 नहीं बेटा, ये ऐड भी तो होगा ना, 15 40। देखो ये कितने पर कट रहा है, 4 7 4 7 11 हो गया बेटा, बात बन गई। 11 घंटे लेके आना था, इसलिए हमारी स्पीड कितनी होगी बेटा, 25 km/h। ठीक है, तो हमारा टाइम कितना हो गया बेटा, 4 आवर हो गया। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन बेटा। ऑप्शन से कर लो इसको, नहीं तो नानी याद आ जाएगी, माँ की माँ याद आ जाएगी। ऑप्शन ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओगे ना, -b + -b² -4ac √ इसका अपॉन 2a ना, ऐसे नहीं करना। ये इक्वेशन लिखो और बस ऑप्शन उठाने से स्टार्ट कर दो, है ना, बात खत्म। स्पीड निकालो, स्पीड से फिर टाइम निकालो, ठीक है। चलें आगे। सचिन 1 घंटे 24 मिनट में दूरी का 2/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा 5 और शेष 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो दूरी का 2/3 भाग, यानी 2x एक हिस्सा मान लो, ये एक हिस्सा मान लो, ठीक है बेटा। टोटल दूरी कितनी होगी, लेट टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, 3x, है ना। 2x डिस्टेंस ये होगी, 1x डिस्टेंस ये होगी। इसको कर रहा है 4 km/h की स्पीड से, और इसको कर रहा है 5 km/h की स्पीड से। कुल दूरी ज्ञात कीजिए।
टाइम कितना लगा बेटा? 60 और 24 84 मिनट, 84 मिनट अपॉन सारे के घंटे बदल लिया मैंने। 12 से 84, 12 पंजे 60। लो बेटा एलसीएम ले लो। 20, 4 पंजे 20, 5 दूनी 10x, 5 चौका 20, 4x इजिकल टू 7/5। थोड़ा सा ऊपर कर दूँ इसको, 14x अपॉन में 20 इजिकल टू 7/5। 5 चौका 20, 7 दूनी 14, 2x की वैल्यू उधर जाके 2 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? बैक आओ, बैक आओ, बैक बैक, ताकि अच्छे से नोट्स बन जाए। x की वैल्यू आ गई 2। हमें x की जरूरत थोड़ी है, हमें है 3x की जरूरत। x की वैल्यू 2 पुट कर दो। टोटल दूरी है तो बतानी हमें 6। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। कौन सा ऑप्शन? B4 बाहुबली। सिंपल है, पहले क्वेश्चन की बजाय तो गुरुजी बहुत सिंपल है ये। अरे आसानी हो, बस एक आधा आ जाता है ऐसे ना। थोड़ा सा बाई ऑप्शन वगैरह थोड़ा अपना दिमाग खुला रखा करो। कभी ऑप्शन देख लो, कभी यूनिट डिजिट, कभी डिजिट सम, ऐसे कर करके नहीं आ पार। चले आगे। एक व्यक्ति ने स्टीमर से 120 किलोमीटर, स्टीमर से कितनी बेटा? स्टीमर से 120 किलोमीटर, ठीक है। एक बार मुझे ये क्वेश्चन आपको भी पता चल जाएंगे बेटा, स्टेटमेंट क्या क्या कहता है। फिक्स स्टेटमेंट होती है, हर कुछ हर एग्जाम में आती है, सीजीएल सीपीओ सीएचएस कांस्टेबल सीईटी सब में यही फिक्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ट्रेन से ट्रेन से बेटा कितनी? 450 किलोमीटर, और घोड़े से 60 किलोमीटर, और से 60 किलोमीटर की यात्रा की। इसमें उसने 13 घंटे 30 मिनट यानी 13.5 घंटे लगे। यदि ट्रेन की गति घोड़े की गति से 3 गुना, स्टीमर की गति से 1.5 गुना, क्या करे? इधर देखो, यदि क्या कह रहे शुरू में, क्या कह रहे? ट्रेन की गति घोड़े की गति से और स्टीमर घोड़े की गति से 3 गुना यानी 1 से 3 गुना, और स्टीमर की गति से 1.5 गुना यानी 2 रही होगी इसकी। पक्का पक्का ये ना, अपनी मर्जी से x मान लो, s मान लो, किसी भी एक से गुना कर दो। 3a मान लो, 3k मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। टाइम कितना लगा बेटा इसको? अच्छा सबसे पहले तो स्टीमर की कितनी? 2x, 2x प्लस में ट्रेन की कितनी बेटा? 3x, 3x। हॉर्स की कितनी बेटा? x। टाइम कितना लगा? 13.5 घंटे यानी 27/2 आवर। यहाँ से 10 कॉमन लेके उधर रखना चाहो तो रख लो, नहीं तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन बनेगी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6x 2 तिया 6, 3 360, 3 दूनी 6, 900 प्लस 6 360 इजिकल टू 27/2। ये कितना आ गया? 600, 1500, 1620, 1620 अपॉन में, इसको इधर ले जाता हूँ, 6x को इधर ले जाता हूँ, या फिर एक खाली x को ले जाता हूँ। 6 को ये रख लिया, 2 ऊपर आ गया, 27 नीचे आई। कटा पिटी में ज्यादा बेटा, कटा पिटी में तो मायर हो गया। 3 3 से कट गया ये। आगे बेटा 1620 था ना, ये 9 से 15 1620 था, वही तो मैं 3 से कट नहीं रहा। 1600 3 से काटो, 3 5 15, 3 चौक 12, 1 27 दूनी 54, 2 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2 0 20। एक्स की वैल्यू सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आ गई बेटा 20 किलोमीटर पर आवर। किसकी पूछ रहा है बेटा? तो स्टीमर की गति, स्टीमर की तो देखो बेटा ये रही, एक्स इजिकल टू 20 पुट कर दो बेटा, कितनी आ जाएगी? 40 किलोमीटर पर आवर। सिंपल, किसी की भी पूछ ले क्या फर्क पड़ता है। D4 देवसेना। चले आगे।
एक रेलगाड़ी एक समान गति से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि गति 10 किलोमीटर अधिक कर दे तो जाहिर सी बात है कम टाइम लगेगा। 400 किलोमीटर की दूरी हमें नहीं पता किस स्पीड से, मान लिया एस स्पीड से तय करती है। अब क्या कर रहा है, 400 किलोमीटर की स्पीड में 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 2 घंटे कम लगते हैं। सिंपल सी बात, नीचे कॉमन ले लो बेटा, एस इंटू एस प्लस 10। 400 को सारे को इधर से कॉमन लेके इधर नीचे ले आओ, 2/400। तो इससे जाएगा ऊपर एस प्लस 10, ये एस जाएगा ऊपर, माइनस एस, एस से एस कट जाएगा। ठीक है बेटा, ये 1/200, 1/200, एस से एस कट जाएगा, इसको ले जाओ इधर, 2000 इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 10s। एक साइड ले जाओ बेटा, एस स्क्वायर प्लस 10s, ये 2000 किधर ले जाओ माइनस। ये अच्छा है गुरु जी, इसमें तो बन जाएगी बात, है ना। इसको सारे को इधर रख लूँ, इसको इधर रख लूँ। देखो अब आ जाओ अपनी बात पे, टुकड़े करो बेटा, साफ साफ दिख रहा है मुझे, साफ साफ दिख रहा है। देखो गुणा तो आनी चाहिए 2000 और डिफरेंस आना चाहिए प्लस का 10। ठीक है बेटा, तो देखो एस स्क्वायर 50-40 दिख रहे हैं ना, लेकिन 50 होगा प्लस का और 40 होगा माइनस का। एस कितना बेटा, इक्वल टू 0, एस कॉमन ले लिया, एस प्लस 50, एक्स 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 क्या करेंगे, ये एस ही आएगा, एक्स की आदत हो जाती है ना, 40s। यहाँ से 40 कॉमन ले लो, एस प्लस 50 इक्वल टू 0, एस माइनस 40 एस प्लस 50 इक्वल टू 0। एस की वैल्यू आ जाएगी 40 और माइनस 50। स्पीड तो माइनस में होती ही नहीं, तो ये होगी नहीं, ये हो जाएगी। एस की स्पीड 40 किलोमीटर पर। और क्या कर सकते थे बेटा यहाँ पे, और क्या कर सकते, इस ये तो होगा मेथड 1। मेथड 2 क्या कर सकते थे बेटा, बाई ऑप्शन नहीं कर सकते थे, बाई ऑप्शंस। अब तो हमें आंसर पता चलेगा गुरु जी, चलो डी ऑप्शन ही रख लेते हैं अब तो, ना टाइम बचाने के लिए। पहले वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है गुरु जी। 40 माइनस 40 पौन 400 पौन, 40 में 10 जोड़ दो, यहाँ से आएगा 10, यहाँ से आएगा 8, 2 इक्वल टू 2। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इसको, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू। ठीक है बेटा, तो डी बाई ऑप्शन से फायदेमंद रहेगा ऐसे ना, पूरा सोल्व करने से अच्छा। चलिए आगे, ये इसको पिछले मेथड से करवा दे, एक और मेथड किया था ना हमने, मेथड 3 क्या किया था हमने, देखो जब स्पीड इनकी जो डिक्रीज हुई थी हमने वहां पे निकाला था क्या, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू, या फिर इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई छोड़ो, स्पीड इंटू स्पीड टू वन में डेल एस, यानी डेल एस में चेंज, इसको स्पीड में चेंज, है ना, इनटू में डेल टी यानी टाइम में चेंज, है ना। पीछे जो हमने जो दो इक्वेशन नहीं किए थे, इतनी स्पीड बढ़ जाती तो इतना कम टाइम लगता है ना इक्वल करने के लिए, जहाँ से हमने 10-15 मिनट लगाए थे लास्ट वीडियो याद करो ना, वैसे कर लो इसको। कैसे, डिस्टेंस दे दी इसने 400 किलोमीटर, कह रहा है मान लिया स्पीड है एस और इसमें स्पीड में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ा दी, तो चेंज कितना आ गया एस और एस में, एस प्लस 10 में 10, टाइम कितना लगा 2। ये तो कह रहा है देखो 2 घंटे कम लगते हैं। करो बेटा सोल्व इसको, इसको करो 5 से काटो 2000 आ जाएगा, 2000 इज इक्वल टू, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के कर लो, नहीं आता तो थोड़ा सा दिमाग से काम ले लो, पुट एस इज इक्वल टू 40, है ना, तो ये हो जाएगा 50, 40 और 50 की गुना कितनी हो जाएगी, 40 और 50 की गुना 2000, तो अपनी स्पीड कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर।
मेथड बदलने से आंसर थोड़ी बदलेंगे बेटा। चलें आगे। अब चलो गुरु जी 3 मेथड करवा दिए। एक यात्री ट्रेन 300 किलोमीटर की यात्रा के लिए 2 घंटे कम लेती है यदि उसकी अपनी सामान्य गति से 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है। स्पीड, जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम। मेथड 1 तो ये है, पहले अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, उससे बचने के देखो स्पीड बढ़ा दी बेटा, पहले 300 मान लिया, स्पीड थी कितनी एच, ठीक है, ये टाइम आ गया ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर क्या कर रहा है इसने, स्पीड बढ़ा दी 300 अपॉन स्पीड बढ़ गई इसकी 5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अब कितना टाइम, 2 घंटे कम टाइम ले रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको सोल्व करो, ठीक है। या फिर मेथड 2 क्या है, इसी को बाई ऑप्शन से कर लो सोल्व, इसी को बाई ऑप्शन से। कौन से ऑप्शन उठाएंगे, पहले तो ये उठाएंगे क्योंकि 300 इन दोनों से क्लियर है। अब अगर नहीं बनेगा आंसर तो फिर इनको उठा लेंगे। ऑप्शन बी, इनसे बात नहीं बनेगी तो फिर इन ऑप्शन को उठा लें, पहले तो वही उठाएंगे ना जिनसे डायरेक्ट कट रहा है। 300 अपॉन सामान्य गति, ये 300 अपॉन 35 फ्रैक्शन में आएगा, हो सकता है हो जाए यहाँ से फ्रैक्शन में, लेकिन ये आएगा नहीं, यहाँ तो परफेक्ट इंटीजर आएगा या फ्रैक्शन में आएगा, ये नहीं है। अब उठाएंगे ऑप्शन डी, पूरा सोल्व मत करना इसको ना, दिख रहा है फ्रैक्शन में आ रहा है, ये पूरा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे है कंप्लीट इंटीजर 2 घंटे, ठीक है। 300 बटे 25 माइनस में 300 पौन में 5 ज़्यादा कर दो 30, यहाँ आएगा कितना 12 माइनस 10, 2 घंटे, ये तो आ गया बस। 2 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू डी ऑप्शन आ गया, ठीक है बेटा। गुरुजी वो वाला मेथड तो कराया नहीं जिसके ऊपर आपने इतना टाइम वेस्ट किया था, अभी करा देंगे बेटा। क्या था फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू, मान लिया S1 स्पीड है, ये कुछ चेंज होकर S2 हो जाएगी, इनमें चेंज कितना हुआ डेल एस का, टाइम में चेंज कितना हुआ डेल टी का, जी फॉर्मूला था बस। ठीक है बेटा, अब की बार स्पीड कितनी है 300, डिस्टेंस 300, स्पीड मान लिया एच थी, बट आगे कितने गया S+5, डिफरेंस कितना आ गया 5 का, टाइम का डिफरेंस आ गया 2 का। इधर सोल्व करो, इसको 2 से काटो, 150, 5 को इधर ले जाओ 750। यहाँ से फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी बेटा, थोड़ा सा दिमाग लो, ऑप्शन की मदद लो। एस की वैल्यू 25 लो, 25 गुना 30 देखो 750 ही आएगा, तो एस की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 25 किलोमीटर पर आवर। आपकी मर्जी है, किसी भी मेथड से कर लो, बाय ऑप्शन कर लो, बाय ऑप्शन में बस थोड़ा सा टाइम ये लग जाएगा, अगर फोर्थ ऑप्शन होगा जैसे यहाँ था तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है बेटा। चले आगे। तो ठीक है, ये हमारा लेक्चर 6 खत्म होता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कंप्लीट पूरी तरह से। इसके बाद हम 1-2 लेक्चर में कर लेंगे ट्रेन, 1-2 लेक्चर में कर लेंगे रेस, और 1-2 लेक्चर में कर लेंगे हम एक लेक्चर में रेस हो जाएगा, और 2 लेक्चर में या फिर 1 लेक्चर में कोशिश करेंगे, नहीं तो लंबी होगी तो 2 लेक्चर में बोट एंड स्टीम कर लेंगे ना। 2 लेक्चर लगेंगे ट्रेन में, 2 लेक्चर बोट एंड स्टीम में, 1 रेस में, 5 लेक्चर में, और हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पूरी तरह से खत्म, कहीं कहीं भी नहीं भटकना आपको, ठीक है। तो ठीक है बेटा, फिजिकल की तैयारी करते रहेंगे, एग्जाम बिल्कुल सिर पे आ गया है, बिल्कुल सीरियस हो जाओ और खुश रहो, मुस्कुराते रहो, ये दौर तो ऐसे चलता रहेगा, है ना। डेस्टिनेशन इज लाइक डेथ, रास्तों का मजा लो, मंजिल तो मौत के समान बताई है हमारे ऋषि मुनियों ने, इस रास्ते को एंजॉय करो, है ना, खुश रहो, महकते रहो, चहकते रहो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद साथियों।